नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली कक्षा में 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन उससे आगे बढ़ते हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। जैसे कोई भी दो फलन है, उनका संयोजन होकर वो तीसरा फंक्शन बनता है, तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई भी फंक्शन है वो ए से बी में परिभाषित है। ये अपन ने लास्ट टाइम तक पढ़ चुके थे यहाँ तक कि कोई फंक्शन ए से बी में क्या होता है, परिभाषित होता है। अब अपने पास एक फंक्शन जी और है जो किसमें, बी से सी में परिभाषित है। अब कोई एक अलग फंक्शन है जो क्या है, जी है, जो बी से सी में क्या है, परिभाषित है। तो अब इनका संयोजन एफ ऑफ जी, संयोजन को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी से लिखते हैं। तो अपन इनका संयोजन लिखेंगे, जो कॉमन पार्ट होता है उसके अलावा जो बच जाता है उससे, ए से सी में परिभाषित। तो एफ ऑफ जी का संयोजन क्या हो जाएगा, ए से सी में परिभाषित फलनों का समुच्चय। वो क्या हो जाएगा, फलनों का संयोजन हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दोबारा देखिए, कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी में परिभाषित है और कोई दूसरा फंक्शन है जी जो बी से सी में परिभाषित है। तो एफ ऑफ जी का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, ए से सी में परिभाषित। अब जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, अपन ने पहले सही सेट बनाए थे, जैसे 1 2 और 3, और ये है 3 4 और 5। ये ए है और ये क्या है, समुच्चय बी है। एक का प्रतिचित्रण 3 और 2 का 4 और 3 का 5। ये ए से किस में परिभाषित था, बी में। ये जो फंक्शन है जो ए से किस में परिभाषित है, बी में परिभाषित है। अब अपन जो संयोजन में है एक अलग फंक्शन होता है, जैसे अपन इसमें मानते हैं फंक्शन है जी जो क्या है, बी से सी में परिभाषित है। तो अपन इसका जो डायग्राम बनाते हैं, इसमें क्या आता है, 3 4 और 5, क्योंकि अपना बी क्या होता है, सेम। ये तो क्या होता था अपना डोमेन, और ये क्या होता था, कोडोमेन। तो अपना जो फंक्शन पहला फंक्शन होता है उसका कोडोमेन दूसरे फंक्शन का यदि डोमेन दोनों सेम है, तो अपना जो नया फंक्शन बनता है, एफ ऑफ जी फंक्शन बनता है, उसका डोमेन और कोडोमेन क्या क्या हो जाएंगे, ए और सी हो जाएगा। तो अब 3 4 5 ये क्या था अपना, इसका बी। अब मान लो इसका है, ये है 6 7 और 8। 3 का प्रतिचित्रण 6, 4 का 7 और 5 का क्या है, 8 है। ये अपना हो गया बी से सी में कौन सा फंक्शन हो गया, जी। ये कौन सा फंक्शन था अपना, एफ। तो फंक्शन एफ ऑफ जी, अब संयोजन करेंगे एफ ऑफ जी। फंक्शन एफ ऑफ जी होता है, वो क्या होता है, जो जी का है वो मान रखते हैं अपन कौन से फंक्शन में, एफ में रखते हैं। तो अपना ये क्या है, 3 4 5। अब कोई भी है, एक का प्रतिचित्रण 3 पे है और 3 का किस पे है, 6 पे। तो एक का प्रतिचित्रण किस पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, 1 2 3। तो क्या आएगा, 6 7 8। तो ये प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, 2 से 7 3 से 8। तो यही क्या होता है, अपना फलनों का संयोजन होता है कि जो फंक्शन अपने को दे रखा है उसका डोमेन और उसका कोडोमेन दो होंगे। तो अलग जो फंक्शन देगा उसका जो डोमेन है, अगर वो पहले फंक्शन के कोडोमेन के बराबर है, तो उनका क्या होता है, संयोजन होता है फलनों का। मैंने ये एग्जांपल के थ्रू बताया। अब अपने को जो अगली एक्सरसाइज है उसमें बस यही बताना है कि फलनों का संयोजन किस प्रकार से होता है। और जो एफ ऑफ जी है, क्या है, एफ ऑफ जी, एफ और जी का संयोजन, इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। एफ का फंक्शन है और किस पे है, जी ऑफ एक्स पे है। जो अपना फंक्शन एफ है, जो अपना फलन एफ है, उसमें मान रखेंगे किसका, जी का। जी का मान रखेंगे फलन एफ में। तो ये जी एक्स का मान है वो फलन एफ में रखेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, वो एफ ऑफ जी। तो इसको किस प्रकार से और लिखते हैं, एफ मतलब ब्रैकेट जी एक्स। जो जी एक्स है अपना जो दूसरा फंक्शन है उसका मान रखेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन में। तो ये क्या हो जाता है अपना एफ ऑफ जी, फलनों का संयोजन। अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, 12 13 क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में। तो अपन 5 या 6 क्वेश्चन लेके चलेंगे, बाकी सेम ही क्वेश्चन है, जो खुद कर लेना आप। तो अपन क्वेश्चन नंबर, मैं बुक से देखता हूं एक बार। जैसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो
जैसे अपने को कोई भी फंक्शन f दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर। ये पहले का एग्जांपल लेते हैं अपन को कोई फंक्शन f दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर में दे रखा है, और एक फंक्शन और क्या दे रखा है अपने को, gx दे रखा है, जिसका मान क्या दे रखा है, 3x दे रखा है, जिसका मान क्या दे रखा है, 3 ऑफ x दे रखा है। अब अपने को पूछ रहा है इनका संयोजन f ऑफ g। अगर क्वेश्चन में लिखा हो f ऑफ g तो ही f ऑफ g निकालेंगे, वरना अपने को क्या और पूछ सकता है, g ऑफ f। वही बात है यहाँ, इस बार f फंक्शन का मान किस में रखेंगे, g में। इसमें क्या रख रहे थे, g फंक्शन का मान किस में रख रहे थे, f में। अब अपन इसमें दोनों ही एग्जांपल से करके देखते हैं क्या ये बराबर आते हैं या अलग अलग आते हैं। तो अपन पहला करते हैं f ऑफ g। तो f ऑफ g को क्या लिख सकते हैं अपन, f फंक्शन किसका है, g ऑफ x का। तो अपना g ऑफ x क्या दे रखा है अपने को, 3x। g ऑफ x कितना दे रखा है, 3x। तो अपना अब ये फंक्शन क्या बन गया, fx बन गया। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है अपना, 3x। अपना fx ये है, लेकिन x का मान है, ये x का मान है वो अब क्या है, 3x है। तो यहां से क्या लिखेंगे, f ऑफ 3x बराबर fx का मान क्या था, x स्क्वायर। तो x की जगह क्या रख देंगे, 3x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। तो अपना f ऑफ g क्या आ गया, 9x स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना, f ऑफ g आ गया। अब निकालते हैं g ऑफ f निकालते हैं। अब g का फंक्शन है, मान क्या रखना है, f ऑफ x का मान रखना है। अब fx का मान क्या है, x स्क्वायर। fx का मान क्या है, x स्क्वायर। क्या अपना gx का मान क्या आ गया, x स्क्वायर। अब जो g का मान, यहाँ x का मान क्या आ गया अपना, x स्क्वायर। लेकिन अपने g में क्या था, x, तो 3x। तो अब इस x की जगह क्या मान रखेंगे अपन, x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्योंकि अपना जो ये फंक्शन था इसमें क्या मान था, x की जगह क्या रखना है, x स्क्वायर। तो 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, x की जगह क्या रखना है, x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो क्या अपना f ऑफ g और g ऑफ f क्या ये बराबर है, क्या 9x स्क्वायर और 3x स्क्वायर बराबर है, नहीं। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि f ऑफ g और g ऑफ f फंक्शन एक का संयोजन दूसरे से और दूसरे का संयोजन पहले से, ये दोनों बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो आपने एग्जाम्पल से देख लिया है। अब अपन पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपने क्वेश्चन में यही दे रखा है, अपने को मान दे रखे हैं फलन के, तो उसका अपन पहले प्रतिचित्रण बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट जो डायग्राम से है उसी से देखेंगे कि जो संयोजन इनका बराबर आता है या नहीं आता है। तो इसमें दिखेगा नहीं आपको क्वेश्चन, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन। अब अपने को क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को f का मान दे रखा है 1 3 4। ये फंक्शन है जो 1 3 4 से किस पे है, 1 2 और 5 पे है। जो फर्स्ट फंक्शन है जो 1 3 4 से 1 2 5 पे है। और दूसरा अपने को दे रखा है g, जो है 1 2 5 से और 1 3। मतलब अपना जो भी है ये तो क्या हो जाता है अपना डोमेन, इधर वाला तो क्या होता है डोमेन, और ये क्या है को डोमेन। अब अपने को आगे प्रश्न में बोल रखा है कि अपने को इनकी संक्रिया दे रखी है f में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, 1 का जो प्रतिचित्रण 2, 3 का 5 और 4 का 1। ये तो अपनी f की दे रखी है कि इसका प्रतिचित्रण किस पे है। और अपना g का प्रतिचित्रण दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि 1 का प्रतिचित्रण 3, 2 का भी 3 और 5 का 1 दे रखा है अपने को ये। अब इसमें पूछ रहा है g ऑफ f ज्ञात कीजिए। अपने को ज्ञात क्या करना है, g ऑफ f ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, g ऑफ f ज्ञात करना है। अब देखो अपन देखते हैं अपना जो ये पहला जो सेट दे रखा है अपने को ये कि इसकी संक्रिया इससे हो रही है, और अपने को इसका जो आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है कि 1 का जो प्रतिचित्रण है वो किस पे है, 2 पे। तो अपन क्या बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं किसका, पहले का। कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 3 है और 4 है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 5 है। अब अपना इसमें जो रिजल्ट दे रखा है f का, क्या दे रखा है, 1 का प्रतिचित्रण किस पे है, 2 पे है। 1 का प्रतिचित्रण किस पे है, 2 पे है। अब अपने को अपने हिसाब से नहीं करना कि 1 का 1 3 का 2 4 का 5, अपने को इसमें जो संक्रिया दे रखी है उसके हिसाब से करना है। 3 का किस पे दे रखा है, 5 पे। तो 3 का किस पे है, 5 पे है।
और जो अपने को 4 का दे रखा है वो किस पे दे रखा है, 1 पे। तो 4 का किस पे दे रखा है, 1 पे दे रखा है। तो ये तो क्या हो गया अपना फर्स्ट वाला हो गया, एफ का हो गया, एफ की संक्रिया। अब अपने को दे रखी है जी की संक्रिया, वो भी देख लेते हैं एक बार। जी की क्या दे रखी है अपने को, 1 2 और 5 तो फर्स्ट में है, डोमेन में है, और 1 3 किस में है, वो डोमेन में है। तो 1 2 5 और 1 और 3। अब संक्रियाएं क्या क्या दे रखी है, जो 1 है वो किस पे है, 3 पे प्रतिचित्रण है। 1 का प्रतिचित्रण किस पे है, 3 पे है। और 2 का भी किस पे है, 3 पे है। तो 2 का भी प्रतिचित्रण किस पे हो गया, 3 पे हो गया। और 5 का प्रतिचित्रण किस पे है, 1 पे है। 5 का प्रतिचित्रण किस पे है, 1 पे है। तो जैसा कि अपने को पहला जो फंक्शन था और दूसरा फंक्शन जी था, उसमें क्या क्या दे रखा था, 1 3 4 का प्रतिचित्रण 1 2 5 पे है। लेकिन अपने को इसका रिजल्ट दे रखा था कि 1 का जो प्रतिचित्रण है वो 2 पे है, 3 का 5 पे है और 4 का 1 पे है। जिस हिसाब से अपने ये डायग्राम बनाया, तो इसमें ये क्या हो गया, डोमेन, और ये हो गया कोडोमेन। ऐसे ये क्या हो गया, डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। तो अपने को ये संक्रिया दे रखी थी, उस हिसाब से हमने पहला डायग्राम बनाया, और जो ये संक्रिया दे रखी थी उस हिसाब से अपन ने दूसरा डायग्राम बनाया। अब अपने को पूछ रहा है जी ऑफ एफ, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जी ऑफ एफ पूछ रहा है। मतलब एफ के मान रखने हैं और जी में रखने हैं अपने को। अब जी ऑफ एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ये मान। अपने को यहाँ x1 x2 x3 जो मान दे रखे हैं x के, ये मान लिखेंगे, और g में जो मान प्राप्त होते हैं वो लिखेंगे। अब जैसे इसमें हम अपन रखते हैं x ऑफ 1 रखते हैं, x ऑफ 1 मान रखते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x1। अब अपना क्या है, f ऑफ x1, ये x1 रहा, ये क्या है 1। तो f ऑफ x1, f में देखना है, x1 का मान देखना है, और क्या आ रहा है अपना 2, क्या आ रहा है 2। तो इसका मान कितना आ रहा है 2। f ऑफ x1 का प्रतिचित्रण किस पे है, 2 पे है। अब मान प्राप्त हो गया g ऑफ 2 का। अब अपने को g कौन से में देखना है, सेकंड वाले में। तो g ऑफ 2 का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अपनी जो पहली संक्रिया है, अपन यहां लिखते हैं इसका g ऑफ f लिखते हैं। अपन ने x का मान क्या रखा था, 1, और g में अपने को क्या प्राप्त हुआ, 3। x का मान 1 रखा था और g में क्या मान प्राप्त हुआ है, 3 मान प्राप्त हुआ। ऐसे ही अपन रखेंगे 3, उसके बाद रखेंगे 4, और देखते हैं g में क्या मान प्राप्त होता है। अब यहीं से देखते हैं, जैसे कि अब इसमें रखते हैं g ऑफ f ऑफ 3, क्या रखते हैं, g ऑफ f ऑफ 3। अब g ऑफ f ऑफ 3 क्या दे रखा है अपने को, 5, क्योंकि 3 का जो प्रतिचित्रण है वो किस पे है, 5 पे है। तो g ऑफ कितना आ गया, ये 5, कितना आ गया, g ऑफ 5। अब अपन जो संक्रिया है वो किस में देखेंगे, ये मान है जो किस में देखेंगे, g ऑफ 5 में। g ऑफ 5 का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ये मान कितना प्राप्त हो गया, 1। ये 1 कब प्राप्त हो रहा है, जब अपन x का मान क्या रखे थे, यहाँ 3। तो अपना यहाँ क्या हो जाएगा, अपन ने जब 3 मान रखा तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। 3 रखा तब क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब वैसे ही अपन एक और करते हैं f ऑफ 4 का। अपनी संक्रिया क्या है, g ऑफ f ऑफ x। अब मान क्या रखेंगे अपन, g ऑफ f ऑफ 4। f ऑफ 4 का जो संक्रिया है वो क्या है, 4 का जो प्रतिचित्रण है वो किस पे है, 1 पे। तो ये क्या आ गया, g ऑफ 1। g ऑफ 1 का मान, g ऑफ 1 का मान फिर से क्या है, 3 है। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो अपना कितना रखा था, 4, कितना रखा था, 4। तो वापस से मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अपना g ऑफ f क्या प्राप्त होता है, 1 का 3 पे, और 3 का 1 पे, 4 का 1 पे। तो ये बना सकते हैं अपन, ये हो गया और ये हो गया, 1 3 और 4। मान क्या प्राप्त हुआ है, 3 और 1, 3 और 1। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 3। अब इसमें देखना, आप एक बार देखना कि जो 1 का प्रतिचित्रण है वो किस पे है, 3 पे। 1 का किस पे है, 3 पे प्रतिचित्रण है, और 3 का किस पे है, 1 पे। तो 3 का किस पे है, 1 पे, और 4 का भी 1 पे। तो इस 4 का भी क्या हो गया, 1 पे हो गया। तो 1 का 3 पे, 3 का और 4 का 1 पे। तो अपना क्या हो गया, ये हो गया g ऑफ f। ये क्या हो गया, g ऑफ f। एक बार दोबारा से देखिए, क्वेश्चन में दे रखा था अपने को एक f फंक्शन दे रखा है, उसमें 1 3 4 का प्रतिचित्रण 1 2 5 पे है, और g में 1 2 5 का 1 3 पे है।
इस हिसाब से अपन ने फंक्शन एफ का और फंक्शन जी का दोनों का डायग्राम बना लिया, डोमेन और कोडोमेन का। तो एक का प्रतिचित्रण 2 पे, 3 का 5 पे, 4 का 1 पे, यहाँ 1 का 3 पे, 2 का भी 3 पे और 5 का 1 पे। अब फंक्शन अपन निकालते हैं जी ऑफ एफ। अपने से क्या पूछा है? जी ऑफ एफ। यहाँ एफ ऑफ जी नहीं पूछ के क्या पूछा है? जी ऑफ एफ, मतलब जी का एफ का संयोजन। अब जी ऑफ एफ को अपन क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स में एक्स के मान रखेंगे 1 3 5। अब 1 3 5 पे अपने को जी में क्या प्राप्त होता है? 1 3 5 को रखने पर जी में जो प्राप्त होता है वो लिखेंगे अपन यहाँ। तो जैसे F3 पे क्या प्राप्त हुआ? 5। जो G5 में क्या प्राप्त होता है अपने को? 5 पे 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार F3 पे, F1 पे 2 प्राप्त होता है और 2 पे यहाँ क्या प्राप्त होता है? 3। F4 पे यहाँ क्या प्राप्त होता है? 1 और 1 पे क्या प्राप्त होता है? 3। तो वो तीनों अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया? अपना संयोजन हो गया। अपना क्वेश्चन यही था कि जी ऑफ एफ निकालना है। तो ये क्या हो गया? अपना पहला क्वेश्चन। उतारिए आप 1 मिनट। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। आज इसको कंप्लीट करते हैं और कल इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, क्योंकि अब एग्जाम की डेट भी आ गई है आपकी। तो जितना हो सकता है जो इम्पोर्टेंट प्रश्नावलियां हैं वो मैं आपको, जिसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, वो ही करवाऊंगा अब। तो जितना जल्दी हो सकता है अपन जल्दी करेंगे। और ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो 12th के जिनके एग्जाम है साइंस से। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि मान लीजिए कि फंक्शन एफ जी और एच है। इसमें कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, एफ जी और एच, जो आर से आर में दिए गए हैं। संख्या क्या है? आर से आर में है। तो अपने को सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जी, अपने को सिद्ध क्या करना है कि एफ प्लस जी ऑफ एच, ये सिद्ध करना है अपने को, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। अपन इसमें 2 दे रखे हैं, पहला मैं करवा देता हूं, दूसरा आप कर लेना, सेम ही है। आप इसको अगर संक्रिया करना समझ गए, इसका जो गुणा है वो करना समझ गए, तो आप उसको आराम से कर पाओगे। अब मैंने अभी बताया था आपको, यदि एफ ऑफ जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ है वो जी एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? जी एक्स का फंक्शन है। ऐसे ही यदि एफ ऑफ एच आता है, तो एफ है वो किसका फंक्शन है? एच एक्स का फंक्शन है। यदि जी ऑफ एच आता है तो जी किसका फंक्शन है? एच एक्स का फंक्शन है। ये अपने को याद रखना है, ध्यान रखना है कि एफ ऑफ जी, ये इसको किस हिसाब से लिखते हैं। अब ऐसे ही इसको करते हैं अपन। अब इसकी लेते हैं अपन एलएचएस साइड। कौन सी साइड लेते हैं? एलएचएस। अपने को सिद्ध कराया है तो एग्जाम में अपने को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी इसके नंबर मिलते हैं। तो अपन इस साइड को लेते हैं और अपन एलएचएस से अगर आरएचएस को सिद्ध कर देते हैं तो अपना क्या हो जाएगा? वो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अपन लेते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच। अभी मैंने आपको बताया है कि ऑफ एच, ये ओ और एच लिखते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में लिख के दूसरी फंक्शन लिख सकते हैं जो एच का फंक्शन है वो। तो ये एफ प्लस जी किसका है? एच ऑफ एक्स पे संक्रिया। ये किस पे है? एच ऑफ एक्स पे है। अब ये क्या है? गुणा हो रहा है, तो इसको पहले इससे गुणा करेंगे और फिर इससे करेंगे। तो एफ का जो गुणा है वो एच ऑफ एक्स से होगा, प्लस में जी का भी गुणा किससे होगा? एफ ऑफ एच ऑफ एक्स से होगा, एच ऑफ एक्स से। अब जो एच, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ये है, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जी में संयोजन। तो एफ का किस में संयोजन है? एच में संयोजन है यहाँ, तो एफ ऑफ एच लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही जी का किस में संयोजन है? एच में, तो जी ऑफ एच। और ये क्या है अपनी? आर एच एच। यही क्या है? राइट हैंड साइड। यही कौन सी साइड है? एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो ये क्या हो गया अपना? हैंड प्रूव्ड हो गया। इति सिद्धम। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रूव करवाता है तो आपको हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम लिखना अनिवार्य है। एग्जामिनर इसके भी नंबर देता है, अगर ये नहीं लिखा तो वो नंबर काट भी सकता है। अपना दूसरा क्वेश्चन क्या था? अपने को सेकंड क्वेश्चन में दे रखा था कि जो एफ प्लस जी ऑफ एच की संक्रिया है वो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच का संयोजन है। इसको अपन को प्रूव करना था। अपन ने राइट हैंड साइड उठाई, अपन ने क्या कर दिया? उसको लेफ्ट हैंड साइड उठाई और राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया।
अपन ने उठाई लेफ्ट हैंड साइड, उसको किसके सिद्ध कर दिया, राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया अपना, सिद्ध हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है अपन को, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, तो ऐसे मेरे को हर क्वेश्चन तो याद है नहीं, तो इसमें ही देख के कर रहा हूं, ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है कि इसमें ज्यादा थोड़े बारीक अक्षर है, आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप समझ लेना। जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों ज्ञात करनी है अपने को। जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है उसमें दोनों चीज ज्ञात करनी है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक मैं कराता हूं, एक आप खुद ट्राई करना। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स दे रखा है, और जी ऑफ एक्स ये दे रखा है अपने को मोड ऑफ 5x माइनस 2, क्या दे रखा है, 5x माइनस 2 दे रखा है। अब जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में 100% आएगा ऐसा क्वेश्चन। आपके जो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें 100% ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स का अपने को जो संक्रिया है, संयोजन पूछ रहा है, वो एफ ऑफ जी भी पूछ रहा है और जी ऑफ एफ भी पूछ रहा है। अपने को देखना है क्या ये दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, जो भी इनका मान आता है वो अपने को एग्जाम में लिखना होता है। अब फर्स्ट अपन उठाते हैं एफ ऑफ जी का मान निकालते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी का फंक्शन, एफ ऑफ जी का फंक्शन। अब जी एक्स जो जी का फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है अपने को, मोड ऑफ 5x माइनस 2, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हो गया 5x माइनस 2 का मोड। जो ये एफ ऑफ एक्स है वो क्या दे रखा है अपने को, मोड ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो अपना एक्स का मान है उसकी जगह अपने को सिर्फ ये अंदर का मान है वो एक्स की जगह रखना है, जो भी एक्स का मान दे रखा है। तो अपना एफ ऑफ एक्स में एक्स का मान क्या रखेंगे, मोड ऑफ 5x माइनस, पहले का मोड है ही, और 5x माइनस 2, ये मोड हो गया, ओनली मोड एक्स ही था अपना, ये हो गया। तो ऐसे 2 मोड होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है 2 लिखना, अपन एक भी लिख सकते हैं, उसका मतलब एक ही होता है, क्योंकि मोड का एक सीधा सा तात्पर्य है कि अंदर का जो भी मान है वो क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो अपना एफ ऑफ जी क्या हो गया, ये हो गया। अब अपन निकालते हैं जी ऑफ एफ, निकालते हैं जी ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अपन जी ऑफ एफ एक्स का मान क्या दे रखा है अपने को, इस बार मोड ऑफ एक्स दे रखा है, मोड ऑफ एक्स दे रखा है। अब अपने को जो जी का फंक्शन में रखना है एक्स का मान, जो जी का जो अपने को ये फंक्शन दे रखा है उसमें किसका मान रखना है, ये एक्स का मान रखना है। अब एक्स क्या है अपना, मोड ऑफ एक्स है, तो जी का फंक्शन क्या है अपना, मोड है 5 है, एक्स की जगह रखना अपने को मोड ऑफ एक्स माइनस 2। इस बार अपन मोड नहीं हटा सकते, क्योंकि जो ये मान है ये भी तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन इसका मान नहीं हटा सकते, इसलिए इसका मान क्या हो गया, मोड ऑफ 5x माइनस 2। क्योंकि अगर अपन बाई चांस यहाँ मोड हटाते हैं तो अगर माइनस का मान होता है तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, अगर यहाँ प्लस होगा तो वो फिर घटेगा एक बार। तो इसका मान क्या हो गया, इसका तो ये है और इसका ये, क्या है दोनों बराबर है, नहीं है। अपने को सिर्फ इतना ही पूछा था, ये नहीं कहा कि ये बराबर है या नहीं, अपने से मान पूछा था एफ ऑफ जी का और जी ऑफ एफ का। तो अपना एफ ऑफ जी का मान तो क्या आया, मोड ऑफ 5x माइनस 2, और जी ऑफ एफ का मान आया मोड ऑफ 5x माइनस 2। ये निकालने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, अपने को सिर्फ एकमात्र इस एक्सरसाइज में ये सीखना है कि इनका संयोजन कैसे होता है। अगर एफ ऑफ जी निकालना है तो वो कैसे निकलता है, और जी ऑफ एफ निकालता है तो वो कैसे निकलता है। मैं एक क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूं तो भी आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, क्योंकि सिर्फ एकमात्र ये ही संक्रिया समझनी है कि एफ की संक्रिया जब जी में होती है तो किसका मान किस में रखते हैं, और जी की संक्रिया जब एफ में होती है तो एफ का मान रखते हैं जी में, सिर्फ इतना समझना है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है अपने को एफ एक्स दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। एक्स का मान क्या नहीं रख सकते, 2/3 नहीं रख सकते। अपने को सिद्ध कराया कि सभी जो x का मान 2/3 के अलावा f ऑफ एफ एक्स का मान क्या होगा x, और f का प्रतिलोम फलन क्या है। अब अपने को दोनों ही फंक्शन f में दे रखे हैं तो प्रतिलोम फलन तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ही होगा, अपन जो भी मान है वो निकाल लेंगे, उसके बाद जो प्रतिलोम फलन होगा वो खुद ही होगा।
तो लास्ट में तो ये लिखना है कि प्रतिलोम फलन खुद का खुद ही है, लेकिन अपने को मान किसका निकलवाया है, एफ ऑफ एफ एक्स। और ये क्या सिद्ध करना है अपने को, किसके बराबर है, जो एक्स के बराबर है, ये क्या है, एक्स के बराबर। अब अपने को एफ एक्स का मान दे रखा है, जो क्या दे रखा है, एफ एक्स का मान 3x 4x प्लस 3, क्या दे रखा है, 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, ये क्या दे रखा है अपने को, एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है। अब अपन जैसे अपने पास अब तक कितने फंक्शन थे, एफ और जी फंक्शन था, अपने दो फंक्शन थे, तो अपन क्या करते थे, एफ ऑफ जी निकालते थे। तो एफ ऑफ जी में क्या होता था कि जो एफ का है वो किसमें, फंक्शन जी एक्स का मान रखते थे एफ में। अब अपने पास सिर्फ एक ही फंक्शन है और निकलवा क्या रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स, क्या निकलवा रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स को अब तक लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स के हिसाब से, एफ का एफ और जो एफ एक्स का मान है वो क्या है, जो फंक्शन एफ एक्स का मान है वो किस में रखना है, एफ में रखना है, जो एफ एक्स का मान है वो किस में रखना है, इसी में रखना है अपने को। तो 4 और एक्स की जगह क्या लिखना है अपने को, अब जैसे ये हो गया एफ, एफ एक्स का मान क्या है, ये है अपना एफ एक्स का मान क्या है, 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। ये समझ में आया आप सभी को कैसे हुआ कि एफ ऑफ एफ एक्स, अपने को फंक्शन क्या लेना है, खुद का खुद से ही संयोजन है, जो फंक्शन एफ है उसका खुद का ही खुद से क्या है, संयोजन है। तो अपने को एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। अब ये क्या हो गया अपना एफ एक्स, एक्स क्या हो गया इस बार अपना, ये पूरा क्या हो गया, एक्स हो गया। अब यहां जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां क्या मान रखना है अपने को, ये पूरा मान रखना है, रख दो। 4 की जगह 4, एक्स की जगह क्या रखना है, 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, प्लस में कितना है, 3 है, और नीचे क्या है 6, फिर x की जगह क्या रखना है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और माइनस में कितना है 4। अब ये अपनी क्या हो गई, एक समीकरण हो गई, इसको अपने को क्या है सिर्फ सोल्व करना है और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां से 6x प्लस 4 तो क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, और इस 4 को अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 4 चौक 16x प्लस 4 तिया 12, ये तो क्या हो गया, 4 अंदर गुणा हो गया, और ये लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या लिया अपन ने, 6x माइनस 4। अब जब ये लघुत्तम लेंगे तो ये इससे गुणा होगा, तो 6 तिया 18x प्लस का क्या हो जाएगा, ये 18x, और ये अंदर माइनस है तो 4 तिया माइनस का 12। ये तो अपना क्या सोल्व हो गया, ऊपर वाला समीकरण सोल्व हो गया जो ऊपर था। ऐसे नीचे करेंगे, इस 6 को तो अंदर गुणा करेंगे तो ये लघुत्तम लेंगे, तो 6 चौका 24x प्लस 6 तिया 18, और ये उधर जाके गुणा होगा, 6 चौका 24x, लेकिन किसका, माइनस का, कितना, माइनस का 24, क्योंकि ये चिन्ह क्या है, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16, ये प्लस का कितना हो गया 16, और नीचे लघुत्तम क्या लिया था अपन ने, 6x माइनस 4, क्या लघुत्तम लिया था, 6x माइनस 4। अब अपन को दिख रहा है कि ये 6x माइनस 4 से क्या कट गया, 6x माइनस 4, कैसे कट गया, ऐसे नहीं काटते, तो ये भाग की संख्या को जो ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो ये क्या जाएगी, इसके गुणा में जाएगी, तब ये ऊपर हो जाएगी, 6x माइनस 4 क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, तो इसलिए ये इससे कट गया। अब बचा ये और ये, अब इसमें प्लस और माइनस, ये प्लस 12 ये माइनस 12, यहाँ प्लस के 24 और माइनस के 24 ये कट गए, ठीक है दोस्तों। क्या बचा अपने पास, यहां से तो 16x और यहां से 18x, तो कितने हो गए ये 34x, भाई 16 और 18 कितने हो गए 34x, और यहां से 18 और 16 भी कितने हो गए 34 हो गए। अब 34 से 34 कट गया तो बचा क्या अपना x। अपन ने क्या संक्रिया शुरू की थी, f ऑफ एफ एक्स, और अपना क्या मान आ गया x, और अपने को क्या दे रखा था प्रश्न में, क्या सिद्ध करना है, यही क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को कि अपना f ऑफ एफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर आना चाहिए। आ गया समझ में, एक बार दोबारा देखिए आप सरसरी तौर पे, एफ एक्स का मान दे रखा था 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। अब तक अपने को दो फंक्शन दिए होते थे, एक तो f और एक g, तो उसमें क्या पूछता था, f ऑफ g पूछता था या फिर g ऑफ f पूछता था। लेकिन अपने को अब एफ एक्स एक ही फंक्शन दे रखा है और खुद का किससे दे रखा है संयोजन, खुद से ही संयोजन दे रखा है। f का किससे संयोजन करना है, f से संयोजन करना है, तो अपन ने f ऑफ एफ एक्स को क्या लिखा, f ऑफ x लिख दिया। तो f ऑफ x का मान ये अपन ने क्या रख दिया यहाँ। अब ये एफ एक्स का मान है, ये उठा के वापस x की जगह रखेंगे तो ये समीकरण बनती है, इसको सोल्व करने पर अपना क्या मान प्राप्त होता है,
x मान प्राप्त होता है, जो कि क्या था अपना क्वेश्चन में सिद्ध करा रहा था। देखिए आप इसको एक बार। अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार 1 या 2 नंबर में एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन तो हर बंदा ही सोल्व कर लेता है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है, कैसी भी स्कूल हो, कुछ भी फैसिलिटी हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो लगभग हर टीचर पढ़ाते ही हैं। कुछ एक क्वेश्चन ही हटके होते हैं एक्सरसाइज में, जो कि एग्जाम में भी एग्जामिनर के नज़र में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आज का क्या अपना लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। इसमें दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 1 2 3 है, एफ का जो फंक्शन है 1 2 3 है, जो एबीसी में है। अपने को F1 की संक्रिया दे रखी है ए पे, F2 की बी पे, F3 की सी पे। ये एक F पर विचार करना है कि F इनवर्स याद करना है अपने को, और सिद्ध क्या करना है कि F इनवर्स का इनवर्स है वो क्या है, F ही है। अपने को सिद्ध क्या करना है, F इनवर्स का इनवर्स क्या है, F है। अपने को F में दे रखा है 1 2 3 है, इसकी संक्रिया दे रखी है ए बी और सी पे दे रखी है अपने को, ए बी और सी पे, और मान दे रखा है अपने को एफ ऑफ 1 का मान दे रखा है ए, एफ ऑफ 2 का मान दे रखा है बी, और एफ ऑफ 3 का मान दे रखा है सी। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है। और अपने को क्या कह रहा है कि एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, अपने को इनवर्स ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां से एफ इनवर्स ज्ञात करते हैं तो एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे तो ये किधर, अपने यहां देखते हैं एक बार, पहले मैं बता दूं इनवर्स कैसे होता है। जैसे ये एफ 1 है, ये बराबर 1 है, यदि इसका इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं तो मतलब ये होता है कि ये जो होता है इधर उठ के आ जाता है। जैसे अपन यहां लिखते हैं साइन एक्स बराबर थीटा, यदि अपन यहां से एक्स का मान निकालते हैं तो क्या होता है, ये साइन इनवर्स थीटा क्या हो जाता है, साइन इनवर्स हो जाता है। फंक्शन जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ऐसे ही क्या होगा, एफ इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने को पहला तो क्या ही निकलवा रहा है क्वेश्चन में, इनवर्स निकलवा रहा है। तो एफ इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा, 1। भाई एफ उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, या इसके बीच में एक इस टाइप ये लिख सकते हैं कि ये इसको 1 बराबर एफ इनवर्स ए। तो अपना एफ इनवर्स ए का मान क्या हो गया, 1। ऐसे ही इधर से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी, इसका मान कितना हो जाएगा, 2। और इधर से हो जाएगा एफ इनवर्स सी, इसका मान कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अपने को निकलवा रहा है कि एफ का जो इनवर्स है उसका भी क्या निकलवा रहा है, इनवर्स निकलवा रहा है, और वो किसके बराबर आना चाहिए, एफ के बराबर आना चाहिए। अगर ये आ गया तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब एफ इनवर्स का इनवर्स निकलवा रहा है। अब इस इनवर्स में अपन एक फंक्शन मानते हैं, कोई मान लो जी फंक्शन मान लेते हैं। इसका इनवर्स क्या है, ये जी क्या है, ये एफ इनवर्स का प्रतिलोम है। एफ इनवर्स का जो प्रतिलोम है वो क्या है, जी है। जो एफ इनवर्स का प्रतिलोम क्या है, जैसे एफ इनवर्स का होल इनवर्स बराबर अपन ने क्या मान लिया, ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एफ इनवर्स का इनवर्स लिखने में थोड़ा समस्या आती है या समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो अपन मान लेते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर अपन क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। अब यहां से अपन फिर से इनवर्स निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, जिसको अपन क्या मान रहे हैं, जी मान रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे यहां से कि जी ऑफ 1, जी ऑफ, ये उधर जाएगा तो एफ इनवर्स का इनवर्स को जी मान रहे हैं तो जी ऑफ 1, जैसे यहां किया था सेम वही कर रहे हैं। जी ऑफ 1 बराबर वापस क्या आ गया, ए, और यहां से जी ऑफ 2 बराबर क्या आ गया, बी, और जी ऑफ 3 बराबर क्या आ गया, सी। ये समीकरण नंबर 3 आ गई अपनी। एक बार दोबारा देखिए ये कैसे हुआ, जी ऑफ कैसे आया। अपन ने जो एफ इनवर्स का जो इनवर्स है उसको क्या मान लिया, अपन ने जी मान लिया है। जो एफ इनवर्स का इनवर्स मतलब एफ इनवर्स का जो प्रतिलोम है, भाई एफ का प्रतिलोम तो क्या माना था अपन ने, जी, ये तो क्या था, एफ का प्रतिलोम। और ये क्या हो गया, जी क्या हो गया, एफ इनवर्स का प्रतिलोम हो गया। तो यहां से जब प्रतिलोम निकालेंगे तो इधर तो क्या लग जाएगी, जो फलन होता है एफ जी जो भी है वो लगेगा, और ये क्या हो जाएगी, उसकी संक्रिया हो जाएगी।
तो जी ऑफ 1 क्या हो गया ए, जी ऑफ 2 बराबर बी, जी ऑफ 3 बराबर सी। अब इक्वेशन 1 व 3 से, अब इक्वेशन 1 और 3 से देखिए आप, एक में क्या दे रखा है, इधर मान क्या आरएचएस में क्या है ए, इधर भी आरएचएस में क्या है ए, तो क्या एल, जब आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से एफ ऑफ 1 बराबर क्या हो गया, जी ऑफ 1, और एफ ऑफ 2 बराबर जी ऑफ 2, और एफ ऑफ 3 बराबर जी ऑफ 3। इसका मतलब है कि जो एफ का फंक्शन था वो किसके फंक्शन के बराबर हो गया, जी के फंक्शन के। और अपना जी क्या था, यहां से एफ किसके बराबर हो गया, जी, जी क्या था अपना, एफ इनवर्स का इनवर्स, जी क्या था अपना, एफ इनवर्स का इनवर्स, मतलब एफ के प्रतिलोम का प्रतिलोम। और अपने को क्या ही सिद्ध करवा रहा था, यही क्या करवा रहा था, सिद्ध कि जो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाए, एफ हो जाए। तो यहां से एफ क्या हो गया, एफ इनवर्स का इनवर्स हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अपन इतना ही करते हैं। अब अपनी एक आधे घंटे की क्लास और बाकी है इस एक्सरसाइज में, वो कल अपलोड कर दूंगा मैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो 12th के एग्जाम आने वाले हैं, जो भी बच्चे हैं, उन तक आप शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब किया चैनल। जितने लोगों तक ये पहुंचेगा उतना ही लोगों का भला होगा। इसको जो पढ़ेगा, तो एग्जाम में अगर पूरा वीडियो देखने पर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन भी सही होता है, तो वो 2 नंबर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखते हैं परसेंटेज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।